नमस्कार, जय हिंद। सभी साथियों को बहुत ही शुभकामनाएँ। मैं फिर से एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो शुरू करते हैं। आज की जानकारी उन सभी नवयुवकों और नवयुवतियों के लिए है जो मर्चेंट नेवी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। देखिए, मर्चेंट नेवी की जानकारी आपको क्या है और किस तरह प्राप्त हुई, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो रियल में इसका मेन रास्ता होता है वो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मेन रास्ता होता है कि हम इधर उधर की भ्रामक जानकारियाँ ना इकट्ठा करें। मेन जो इसका रूट पॉइंट है वो यही है कि पूरी भारतीय ये जो मर्चेंट नेवी की होती है, इनके जो एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराई जाती है इन सभी कॉलेजों के लिए, क्योंकि मर्चेंट नेवी में ज्वाइन होने के लिए हमें कोर्स करना होता है और कोर्स हम रजिस्टर्ड जो होते हैं शिपिंग जो डायरेक्ट शिपिंग अथॉरिटी है भारत सरकार की, उसके अंदर जो कॉलेज रजिस्टर्ड होते हैं उसी में के द्वारा हम इसका कोर्स कंप्लीट करते हैं और उसके बाद ही प्लेसमेंट मिलता है। तो इस जो प्रवेश परीक्षा होती है ये देनी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सी प्राइवेट और अनऑथराइज जो इधर की कंपनियां होती हैं वो बच्चों को भ्रामक करती है और डायरेक्ट ज्वाइनिंग का बहाना देती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट जो मेन रूट है वो यहीं से जाता है। तो ये जो है इसका साल 2026 का जो एग्ज़ाम होगा, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी इसे कंडक्ट कराती है, CET बोलते हैं इसे। तो इसके लिए इसमें 3 कोर्स है, BSc नॉटिकल साइंस, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस और BTech मैरीन इंजीनियर। ये सभी कोर्स करने के लिए 12th पास होना आवश्यक है और एज 17 से 25 ईयर्स और मेडिकल 6/6 आँखें इसमें होनी चाहिए। बाकी इनके नियम व शर्तों के अनुसार होती है। तो चलिए आपको मेन वेबसाइट पे लेके चलते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें अपने पास रखते हैं, आप अपना कैरियर मर्चेंट नेवी में बनाना चाहते हैं, तो चलिए, ये हमारा गूगल क्रोम और इसमें जो वेबसाइट होती है इसकी IMU इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, ये भारत की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। जो जितने भी शिपिंग कंपनियां होती हैं, शिपिंग का वर्क होता है और यह शिपिंग के जो कॉलेज हैं वो सब ये ही देख रेख में चलता है। तो इसमें जो कोर्स आया है, इसे पेज को मैं थोड़ा, ये अब दिखाई देगा आपको, ये भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय है। तो यहाँ CET 2026 के फॉर्म निकल चुके हैं। ये गो टू होम पेज गए हम। इसके वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहीं से जाके लॉगिन कर सकते हैं। ये इसका इंटरफेस अपलोड हो रहा है, थोड़ा नेटवर्क स्लो है। IMU एडमिशन 2026-27, ये इसके बैच यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो ये वेबसाइट पर हम आ गए और IMCT 2026 रजिस्ट्रेशन, ये इसका प्रोस्पेक्टर है। अगर हम प्रोस्पेक्टर ओपन करके देखते हैं तो उसमें जो इसकी सारी एजुकेशन की और इसकी योग्यता जो भी इसमें मांगते हैं वो सभी दी हुई है। ये बहुत स्लो डाउनलोड होगा, मेरे पे पहले से डाउनलोड है, मैं वही खोल के दिखाता हूँ आपको। प्रोस्पेक्टर, ये देखिए, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय। अब इसमें सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एडमिशन प्रोसेस। अब इसका एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, कोई भी बच्चा जो ये सारी योग्यता रखता है ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करेगा वेबसाइट से और एग्ज़ाम देगा। एग्ज़ाम के बाद उसकी रैंक आती है और रैंक के हिसाब से ये कॉलेज सेलेक्ट होते हैं। अब कॉलेज कौन कौन से हैं, पहले कोर्स देख लेते हैं हम, कौन कौन से कोर्स होते हैं। ये स्कूल ऑफ नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग, BTech कराते हैं। ये 4 साल का डिप्लोमा है, विशाखापट्टनम में कॉलेज है।
स्कूल ऑफ नॉटिकल स्टडीज़, ये नॉटिकल साइंस की 1 साल की बीएससी की डिग्री होती है, 1 ईयर्स। ये सबसे बेहतर कोर्स मेरे हिसाब से ये लगता है 1 साल का, जो बीएससी के बाद होती है, और सॉरी बीएससी के डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस बोलते हैं इसे। 1 ईयर रेजिडेंशियल प्रोग्राम है ये, खाना पीना रहना जब पढ़ाई होती है तो वहीं पे होगा। और उसके बाद 3 ईयर का भी है ये, 1 ईयर का चेन्नई में है और 3 ईयर का चेन्नई, कोची और नई मुंबई, 3 जगह है। मैरिन इंजीनियरिंग ये आप देख सकते हैं कई सारे कॉलेज हैं, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अगर क्वालिटी सही नहीं आए तो आप क्वालिटी में जाके इसे चेंज कर सकते हैं। अब इसमें सीट प्रोग्राम देख सकते हैं आप, ये जो एफिलेटेड इंस्टीट्यूट है जो ये प्रोग्राम कराते हैं, जो आईएमयू में रजिस्टर्ड है। बस यही मेन जो इसका वीडियो बनाने का मकसद है कि यदि आप इस मर्चेंट नेवी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो कॉलेज वही चुनना है जो आईएमयू से रजिस्टर्ड हो, क्योंकि इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ही इसे सारे कॉलेजों को देख रेख में रखती है, और इन्हीं के बच्चों का जो ये कोर्स कर लेते हैं इन कॉलेजों से तो उनका प्लेसमेंट होता है, जिसमें सब जेन्युइन वे है, ये कोई इसमें रॉन्ग वे नहीं है। तो ये पहला कॉलेज है एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी, ये मुंबई में है और ये कराता है प्रोग्राम डीएनएस, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, अप्रूव्ड इंटेक। इसके लिए 160 अगस्त बैच और 120 फरवरी बैच, यानी 2 बैच होते हैं इसके, अगस्त और फरवरी। कोयम्बटूर मैरीटाइम मैरिन कॉलेज कोयम्बटूर, ये बीटेक कराता है, 80 बैच बच्चे चाहिए इन्हें अगस्त बैच के लिए। तो आप देख सकते हैं, वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं, ये सारे कॉलेज हैं जो रजिस्टर्ड हैं इसके, और ये सभी उसकी ब्रांचें भी हैं, और कितनी सीट किस कॉलेज में है ये आपके रैंक के हिसाब से आता है। यदि आपकी रैंक अच्छी आ जाती है तो ये समझ लो कोर्स ये 5-7-4 लाख रुपए से ऊपर के महंगे होते हैं, लेकिन अगर रैंक बहुत बढ़िया आती है तो स्कॉलरशिप बेस पे भी ये सारे कोर्स एडमिशन करा देते हैं, और कभी कभी तो स्कॉलरशिप बहुत अच्छी मिलती है। अच्छी रैंक के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में भी आता रहता है नंबर। इसका सारा प्रोसेस इसी तरह है जैसे हम कोई बीटेक वगैरह करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से, तो उसमें गवर्नमेंट कॉलेज में कराता है तो गवर्नमेंट में तो फीस बहुत ही कम होती है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे आ जाते हैं, इसका एडमिशन प्रोसेस। तो एडमिशन टू बीएससी नॉटिकल साइंस डीएनएस, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, जो मैं बता रहा था मेरा फेवरेट है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण मैं नहीं कर पाया ये चीज़ें, क्योंकि जानकारी के अभाव में मैं भटकता रहा। तो वही आशा है कि कोई अगर चाहता है और जानकारी सही समय पर मिल जाए तो हो सकता है उसका सपना पूरा हो सकता है। ये 3 ईयर बीएससी नॉटिकल साइंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, इसमें 10+2 चाहिए, पीसीएम 60% देख सकते हैं हम, और वैलिड आईएमयू सीईटी रैम, और यहाँ ये अनमेरिड सारी क्राइटेरिया अनमेरिड चाहिए। एज क्राइटेरिया है इसमें, मेल 25 ईयर्स, ओबीसी 28 ईयर, SC ST। हाँ, अब फीमेल भी इसमें बहुत ही अच्छा, उनके लड़कियों के लिए अब जो है गवर्नमेंट, कई सरकारें मिलकर ये काम कर रहे हैं कि महिलाओं का भी इसमें अब जो है इसमें एडमिशन होने के बाद सिलेक्शन हो जाता है और कोर्स कर सकते हैं। स्कॉलरशिप भी उन्हें अलग से मिलती है। फिजिकल फिटनेस हो गया, आप देख सकते हैं बड़े धीरे धीरे करके। ये आ गया आपका 1 ईयर डीएनएस कोर्स लोडिंग हो बीएससी। रेजिडेंशियल प्रोग्राम का मतलब है रहना खाना वहीं पे जहाँ पढ़ाई करोगे वहीं सब मिलता है, तो वो उसी के हिसाब से उसकी फ़ीस बन जाती है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, एज क्राइटेरिया होगी आपकी। तो और भी बहुत सारे इसमें कोर्स हैं, आप देख सकते हैं, ये अलग अलग कोर्स हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैरिन इंजीनियरिंग, कैरियर अपॉर्चुनिटी है ये, इसकी क्या क्या पोस्ट मिलती है हमें, एलिजिबिलिटी है इसकी। ये बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टर है तो थोड़ा वीडियो में टाइम लग सकता है, तो धैर्य से देखिए, क्योंकि ये अधूरी जानकारी ही इंसान को अंधकार में रख सकती है। अगर जानकारी सही हो तो फिर सक्सेस पाने में कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ वीडियो पोस्ट, क्योंकि मुझे आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ दिखानी है। ये अलग अलग कोर्स हैं, बहुत सारे तरह के कोर्स होते हैं इसमें। फिजिकल फिटनेस, इंट्रेंस टेस्ट होता है, यूनिवर्सिटी एडमिशन। ये एग्ज़ाम का सिलेबस है, IMCT UG, BSc नॉटिकल साइंस, बीटेक,
200 क्वेश्चन आएंगे और 12th ग्रेड +2 लेवल के सीबीएसई। और हाँ, ये महत्वपूर्ण जानकारी है, सारा जो एग्ज़ाम आएगा ये आपका इंग्लिश मीडियम में आएगा, एक ही लैंग्वेज में आता है, ओनली इंग्लिश में। ये इसका ऑनलाइन का जो दे रखा है, इसमें जो एडमिशन और इसकी काउंसलिंग के लिए बता रखा है, ये सारी जानकारी है। आप कृपया जो इस वेबसाइट पर जाकर वो बड़े ध्यान से देखना सारी चीज़ें। ये इसका शेड्यूल है। डेट ऑफ एग्ज़ाम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5/2 से 2026 से शुरू हुए थे और ये 24/4/2026 इसकी लास्ट डेट है। हाँ, ये है इसका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, फ़ी स्ट्रक्चर। तो आप इसका फ़ी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जो रजिस्टर्ड जो इंस्टीट्यूट है वो उन्हीं के हिसाब से फ़ी स्ट्रक्चर है। ये प्रोग्राम है रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंशियल, टोटल फ़ी ऑफ द एकेडमिक ईयर। ये पर सेमेस्टर के हिसाब से फ़ीस है, ये 1 साल की है। आप ये सारे फ़ी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये इसका इम्पोर्टेंट पार्ट था जो मैं बताना चाहता था। इसमें रिजर्वेशन गवर्नमेंट के हिसाब से ही मिलता है। शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन 15%, शेड्यूल एसटी 7.5%, ओबीसी 27%, जनरल 10%, पीडब्ल्यूडी सभी को इसमें जो है कंसेशन अलग अलग मिलता है, जिनकी सीट अवेलेबल होती है। अंडमान निकोबार और आइसलैंड के लिए 7 सीट्स कंपलसरी मिलेंगी उन बच्चों को। लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर वाले के लिए तो ये आरक्षण भी इसी हिसाब से मिलता है। और ये है इसका दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, स्कॉलरशिप बेस का। अब स्कॉलरशिप जो एक तरह से ऐसी जड़ी बूटी समझ लीजिए कि इंसान का सपना पूरा हो जाता है और पंख लगने के बाद उसकी उड़ान शुरू होती है। तो स्कॉलरशिप एक पंखों का काम करती है। IMU gives a helping hand to all students for approving the request of student and avail benefit under scholarship given by center and state। ये अलग अलग हिसाब से इसमें स्कॉलरशिप मिलती है। अब कोची कैंपस में जो कोर्स होंगे उस कोची कैंपस में मिलने वाली स्कॉलरशिप है ये, तो आप इसमें देख सकते हैं। कोलकाता कैंपस में मिलने वाली स्कॉलरशिप, ये सारा इसका चार्ट है। और नेवी मुंबई कैंपस जो है उसमें मिलने वाली स्कॉलरशिप, विशाखापट्टनम कैंपस उसमें मिलने वाली स्कॉलरशिप, मुंबई पोर्ट में मिलने वाली स्कॉलरशिप। तो ये इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है, चेन्नई कैंपस में मिलने वाली स्कॉलरशिप। अब चेन्नई कैंपस में बहुत स्कॉलरशिप है मेरे हिसाब से, आप देख सकते हैं, गहन अध्ययन कर सकते हैं इसका। फॉर्म भरने से पहले आप इसकी पूरी जानकारी लें, संतुष्टि करें, तभी फॉर्म भरें, क्योंकि ये कैरियर बनाने के लिए सबसे पहले उसकी रूट तक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये फॉरेन बच्चों के लिए है। फी स्ट्रक्चर सारा है। विदेशी बच्चों के लिए है। ये इनकी रिक्रूटर कंपनी है, जब कोर्स कंप्लीट करते हैं इनके रजिस्टर्ड से तो ये आती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सर्टिफिकेट होते हैं, ये कास्ट सर्टिफिकेट है, SC ST का फॉर्मेट है इसका। जब डॉक्यूमेंटेशन होगा तब मांगा जाएगा, ऑनलाइन में भी लगता है। ये OBC का NCL सर्टिफिकेट है। NCL मतलब नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। OBC में वे समुदाय या वे लोग जिनकी आय जो है जो जाति OBC में आती है, जिनकी 8 लाख से कम होती है, उनका जो है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनता है। ये उसका फॉर्मेट है। ये EWS का है। तो इसी के साथ मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जो बच्चे भारतीय
इंटरनेशनल मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में आप बता सकते हैं। बाकी तो मेरे हिसाब से जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जो आप तक और जो योग्य विद्यार्थी है उन तक पहुंचाने के लिए। तो इसी के साथ मैं ये आज की वीडियो समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।